दोस्तों लेटर राइटिंग क्या होती है ये तो आप सभी को पता ही होगा। जब हम क्लास 3rd और 4th में होते हैं तभी से हमारे सिलेबस में लेटर राइटिंग आ जाती है और हम लोगों को लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशंस और एसेज वगैरह सब याद करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता होगा लेटर राइटिंग क्या होती है। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है, सभी को पता है। लेकिन बात जब आ जाती है इसको किस तरीके से डिफाइन करना है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ टास्क हो जाता है। तो लेटर राइटिंग की आज हम लोग डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि लेटर्स जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाता है। लेटर्स लिखना तो बहुत ही आसान बात है, ठीक है, वो तो हम लोग सबसे स्टार्टिंग से ही चलते चले आ रहे हैं लिखते हुए। लेकिन अब उसके बारे में जानना, उसकी डेफिनेशन के बारे में जानना, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह के बारे में बात करना और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर्स जो होते हैं सभी को पता होता है, लेटर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक दूसरे तक सूचनाओं का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं लेटर्स। ठीक है, पहले के जब समय में जब भी कभी फ़ोन्स वगैरह, इंटरनेट इतने वगैरह नहीं, टेलीफोन्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे को लेटर्स राइटिंग के द्वारा ही कम्युनिकेशन करते थे। ठीक है, एक दूसरे से लेटर राइटिंग के द्वारा ही कम्युनिकेशन करते थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि लेटर्स आर अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, मतलब कि हम लिख करके आपस में एक दूसरे के इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस वगैरह को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, लिख करके। तो ये क्या है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आता है। और विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन और मैसेज सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर, जिसमें हम एक पार्टी से लेकर के दूसरी पार्टी के पास में क्या कोई भी एक सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म्स में मैंने इसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, आप सभी देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, टू कन्वे द मैसेज, ये क्या होता है कि मतलब मैसेज को भेजा जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक की, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो कुछ ग्रुप्स हो। ठीक है, तो इट इज सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर टू प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें हम कोई सी भी निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक प्रोवाइड करते हैं और भेजते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये होते कितने तरीके के होते हैं। तो दोस्तों होते तो ये बहुत सारे, अगर आप सर्च करेंगे जा करके तो बहुत सारे तरीके मिलेंगे जो, लेकिन मेन जो टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। एक तो हमारा दोस्तों फॉर्मल लेटर आता है और दूसरा आता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भी जानेंगे कि इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स भी कितने तरीके के होते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों का जो मेन पॉइंट ये है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, यानी कि एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, अब वही आपको पता ही है कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है। जब कभी भी ऑफिस वगैरह के मतलब कि कभी भी हम लोग एक ऐसा प्रोफेशन जो हमारा काम है, ठीक है, उसमें हम लोग लेटर्स वगैरह को लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने किसी बिजली विभाग के अधिकारी को लिखना है, या फिर अपने कोई जो भी हमारे यहाँ के पार्षद वगैरह हैं उनको लिखना है। ठीक है, या फिर कोई और सा भी डिपार्टमेंट वगैरह होगा। ठीक है, उसमें अगर हमको लेटर राइटिंग करनी होती है तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल लेटर होता है जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स दोस्तों क्या होते हैं, सभी को पता होगा कि जब हम कभी भी अपने रिश्तेदार, दोस्तों वगैरह को लिखते हैं तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते हैं। जो हमारे मन के इमोशंस, भाव वगैरह होते हैं, हम उनको सीधे सीधे डायरेक्ट तौर पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सेंसिटिविटी नहीं देखी जाती फॉर्मल लेटर्स में, और सिंपली जो बात होती है उसको हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को बताते हैं। ठीक है, बोलते हैं। और ये जो इस तरीके के इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये सब आप लोग जानते भी होंगे कि जनरली किसी को इनवाइट करने के पर्पज़ से कि आपको इसमें आना है, किसी की शादी है तो मान लो आना है। ठीक है, और या फिर किसी को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद पत्र। ठीक है, या इस तरीके से जितने भी लेटर्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑफ्टन यूज टू कन्वर्स इन रिटन फॉर वेरियस पर्पजेज। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस बताया गया है, हालांकि हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा एक लेते हैं कि द फॉर्मल लेटर्स इज रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज। मतलब जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसको हम लोग बिजनेस पर्पस में और प्रोफेशनल, जो भी हमारा काम है, धंधा है, ठीक है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट, जैसा कि अभी हमने बताया कि उसी जब हम किसी बड़े अधिकारी को या फिर अपने से जो भी बड़ा है उसको कभी भी लेटर प्रोवाइड करते हैं, उससे कोई चीज़ का हम डिमांड करते हैं या फिर उसको कोई चीज़ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या फॉर्मल लेटर्स में के अंतर्गत चला जाता है। इट यूजेस सिंपल लैंग्वेज, इसमें एक बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होता है। डैट कैन बी ईजी टू रीड। ठीक है, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज यूज़ होती है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं एंड इंटरप्रेट। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में
में लिखा है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब किसके विरोध में, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो वही हमारे दोस्त और रिश्तेदार को जो हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो आर रिटन टू फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग दोस्तों को खत लिखते हैं, जो भी पत्र वगैरह लिखते हैं, और अपने रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, चाचा मामा, ठीक है, ताऊ वगैरह को, फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अपने पर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से, कि हमारा कोई उसमें ऐसे स्वार्थ नहीं होता। मान लो कि हमने किसी को किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, ठीक है, एक पार्सल आया, फिर हमको उनके लिए धन्यवाद पत्र भेजना है, तो फिर ये क्या है, ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कि पर्सनल कम्युनिकेशन के पर्पज से हम एक दूसरे को पत्र वगैरह लिखा करते हैं। एंड यूजेस अ कैजुअल और इमोशनल टोन, जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कैजुअल टोन का यूज़ किया जाता है, और इमोशनल मतलब जो हमारे मन के भाव वगैरह होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो दोस्तों ये तो आज छोटा सा एक ऐसे ही हमारा लेटर था, लेटर राइटिंग के बारे में हम लोगों को जानना था, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, जो भी BA पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं लैंग्वेज के, ठीक है, तो उस तरीके से पूछा जाता है कि फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बताइए, और उसका एक फॉर्मेट बना करके दिखाइए, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ बताइए। तो दोस्तों हम लोग इस सभी टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो में ही हम सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे आने वाली जो भी नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ हैं उनको आप देखते हुए चलिए, सभी को अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए, ठीक है, ताकि सारे जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, बहुत ही ज़्यादा सब आपको क्लियर होते चलें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। और साथ ही साथ में जब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए लाइक भी करना मत भूलिए। तो दोस्तों अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्मल लेटर क्या होता है और उसका क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सालों से 2-4 साल तो पूछा ही जा चुका है इसको, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, नेक्स्ट कमिंग वीडियो को भी देखिए, ठीक है। तब तक के लिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस।